my channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make geography lesson plan in B.Ed finally. इसके पहले मैंने आपको 15 लेसन प्लान ज्योग्राफी के प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपने इंग्लिश के लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, मैंने वो भी आपको 13 से 14 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं। आप टूर फाइल और योगा फाइल के बारे में भी मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल पे है। तो आज का मेरा लेसन प्लान है 16। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाएंगे, इस तरीके से लाइनिंग वगैरह होगी और टॉपिक होगा आज का पर्यावरण। ये देखिए इस तरीके से लाइनिंग आप करेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पे आपका आगे एंड होगा। तो चलें इसको हम डिटेल में देखते हैं। पाठ योजना 16। यहाँ पे आप संस्था का नाम लिखेंगे, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी रहेगी आप उस संस्था का, उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापिका का नाम, आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि। इसके बाद इसमें आप फिल करेंगे आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी उसका आप यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, फिर किस क्लास में है, वर्ग मीन्स सेक्शन होता है और आपका किस सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका विषय भूगोल है और चक्र कौन सा पीरियड है और अवधि कितने मिनट का है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आज का टॉपिक है पर्यावरण। तो यहाँ पे देखिए सामान्य उद्देश्य होगा, इसमें क्या होता है आपका जनरल एम्स, आपकी टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं वही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। इसमें आप इस तरीके से 6 पॉइंट लिखेंगे, आप 6 to 8 पॉइंट लिख सकते हैं, मेरी पिछली वीडियोस में जाके आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। आप पहले सामान्य उद्देश्य देख लीजिए, यहाँ पे होगा छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों को प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का ज्ञान कराना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे 6 पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। आपका जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं वही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। तो आप सब में 2-2 पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है छात्र पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे, छात्र पर्यावरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में क्या होगा, छात्र पर्यावरण के बारे में जानकर व्याख्या कर सकेंगे, छात्र पर्यावरण के कारकों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स हो गए। फिर हम आगे चलते हैं। प्रयोगात्मक उद्देश्य में, इसमें भी आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे इस तरीके से, छात्र पर्यावरण के भागों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में दर्शा सकेंगे, छात्र पर्यावरण के कारकों का वर्गीकरण कर सकेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया 3 उद्देश्य। फिर आगे होता है आपका सहायक सामग्री। ये क्या होता है, सहायक सामग्री में होता है आप टीचिंग के दौरान जो जो चीज़ें ले जाते हैं, जैसे चॉक, डस्टर, मैप, चार्ट, ये सब चीज़ें आपकी सहायक सामग्री में आती हैं। तो यहाँ पे देखिए कक्षा संबंधी सहायक सामग्री, ठीक है। फिर आपका पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज, मीन्स आप जब भी बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसके प्रीवियस नॉलेज से हमेशा रिलेट करके ही पढ़ाते हैं। तो यही होता है आपका ज्ञान, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ठीक।
तो यहाँ पे देखिए छात्र पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे पर्यावरण के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, ठीक। फिर हम आगे चलते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? यहाँ पे आप कुछ प्रस्तावित क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से और बच्चे उसका संभावित आंसर देंगे। आप यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चन पूछिएगा ताकि बच्चे आसानी से आंसर दे पाएँ जो उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो बच्चे बोलेंगे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आप क्या क्या देखते हैं? तो बच्चे बोलेंगे नदी, पहाड़, पर्वत, जल, हवा, प्रकाश, etc। फिर आपका क्वेश्चन होगा, नदी, पर्वत, जल, हवा, प्रकाश आदि के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे इतना आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आगे आपका उद्देश्य कथन होगा, बच्चों आज हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से बच्चों को बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपका 2 शिक्षण बिंदु होता है। क्यों? क्योंकि आपके बीएड फाइनल ईयर में शिक्षण बिंदु 2 होते हैं प्रस्तुतिकरण में। फर्स्ट शिक्षण बिंदु में हम पर्यावरण का अर्थ देखेंगे और सेकंड शिक्षण बिंदु में हम पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए शिक्षण बिंदु फर्स्ट में आप क्वेश्चन करेंगे, जीवन किस ग्रह पर पाया जाता है? तो बच्चे बोलेंगे पृथ्वी पर। फिर हम आगे चलते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपका समस्यात्मक आ जाएगा। छात्राध्यापिका कथन। यहाँ पे क्या होगा, आप पर्यावरण के बारे में एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे, हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह मानी जाती है क्योंकि इस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला पर्यावरण अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ ढका हुआ या घिरा हुआ, अर्थात हमारे चारों ओर से घिरा हुआ आवरण ही पर्यावरण है। आप इस तरीके से इजी लैंग्वेज में बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आता है आपका बोधात्मक प्रश्न। अभी भी आप जो एक्सप्लेन किए हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि अभी भी आपने उनको पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखिए, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, परि का अर्थ क्या है? आप 5-6 बच्चों को खड़ा करके पूछेंगे, किसी से परि का अर्थ पूछेंगे, किसी से आवरण का अर्थ पूछेंगे, इस तरीके से, ठीक है। फिर पर्यावरण किसे कहते हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, हमारे चारों ओर से घिरा हुआ आवरण ही पर्यावरण है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन पूछने के बाद यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश देंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क, इस तरीके से आप दे सकते हैं। श्यामपट्ट सारांश देने के बाद आपका आगे आएगा शिक्षण बिंदु सेकंड। यहाँ पे देखिए पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, पेड़ पौधों जीव जंतु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो अभी आप पढ़ाए थे पीछे, तो आंसर देंगे बच्चे पर्यावरण। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो बच्चे यहाँ पे नहीं आंसर दे पाएंगे, तो यहाँ पे समस्यात्मक आ जाएगा। और आपका देखिए यहाँ पे सेकंड शिक्षण बिंदु है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे आप इसके बाद छात्राध्यापिका कथन देंगे। पर्यावरण के विभिन्न अंगों को पर्यावरण के कारक कहा जाता है। पर्यावरण के सभी अंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। पर्यावरण के कारक, देखिए 2 कारक हैं, पर्यावरण के 2 कारक हैं, मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक कारक में भौगोलिक स्थिति, भूमि, संरचना, जलवायु,
वनस्पति, खनिज समूह आदि। और मानवीय कारक में क्या होगा? विद्युत, परिवहन, कारखाने, सामाजिक व्यवस्थाएं आदि। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। बोध प्रश्न अभी भी जो आपने पीछे क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि बच्चों को आया या नहीं आया समझने के लिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, प्राकृतिक कारक के 2 उदाहरण बताइए। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, भूमि, जलवायु, कुछ भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश आएगा। आप अपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ वर्क करेंगे और यही वर्क आप आगे नोट करने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, ये क्या होता है? छात्राध्यापिका श्यामपट्ट सारांश छात्रों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। तो यही होता है आपका निरीक्षण कार्य। इसके बाद आपका आएगा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है? मीन्स बच्चों को इवैल्यूएट करना। अभी तक आप जितना भी पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इवैल्यूएट करेंगे बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इस तरीके से आप 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। मूल्यांकन के क्वेश्चन होने के बाद यहाँ पे आएगा आपका गृह कार्य, होमवर्क सबसे लास्ट में आता है आपका। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इनके कारकों को संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, इस तरीके से आप गृह कार्य दे देंगे। तो यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको ये मेरा लेसन प्लान कैसा लगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।